की है। ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर हमला हुआ है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की वाहन को निशाना बनाया। हमले में 9 जवान शहीद हो गए, 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन से लौटते वक्त जो है जवानों पर यह हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ा हमला हुआ है, जिसमें तकरीबन 9 जवान जो है वो मारे गए, शहीद हो गए और 8 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और देखिए यहाँ पर ये हथियारों का जो जखीरा है वो भी बरामद हुआ है। इसी के साथ नक्सलियों ने सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाया। ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर यह हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन से लौटते वक्त जवानों पर यह हमला हुआ, जवानों के वाहन को निशाना बनाया गया। नक्सलियों ने यह निशाना बनाया है, सीआरपीएफ की वाहन को यह निशाना बनाया गया है। हमले में 9 जवान शहीद हो गए तो वहीं 8 जवान घायल हो गए हैं। बड़ी खबर, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के वाहन को निशाना बनाया। देखिए हम तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। उसके बाद से लगातार वहां पर सीआरपीएफ के और जवान जो है वो पहुंचे हैं और स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जांच जारी है। इन सब के बीच में देखिए ये बड़ा सा जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहीं पर आईईडी जो ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद इस वाहन के पर खच्चे उड़ गए और उसमें सवार जवान में से 9 जवान शहीद हो गए। और ये देखिए ये वायर से लेकर के तमाम चीजें जो है वो बरामद हुई हैं। तो ऐसे में ये आईईडी हमला है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ा हमला हुआ है। नक्सलियों ने ये बड़ा हमला सीआरपीएफ के जवानों पर किया है, जिसमें तकरीबन 9 जवान शहीद हो गए हैं और 8 जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में भी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए